इस जन्नत को पाने के लिए इस धरती पर एक एक मुसलमान पागल होकर के जिहादी हो गया है। इसे कोई माने न माने सत्यता है। पूरी धरती को इस्लाम के जिहाद से खतरा है और पूरे धरती की मानवता को खतरा है और पूरी धरती की शांति को खतरा है और इसलिए इस जिहाद को इस धरती से सफाई करनी पड़ेगी, हटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर आज सरकार के हर मोर्चे पर जो चुप्पी है वो अब इस सवाल को सुलगाने लगी है कि क्या इस देश में नरसंहार के नारों को सीधा समर्थन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। याद कीजिए हरिद्वार में हुआ वो अधर्म संसद, क्योंकि नरसंहार के नारों का कुचक्र वहीं से शुरू हुआ था और फिर नरसंहार के नारे कभी इस देश के चर्चाओं से बाहर गए ही नहीं, बल्कि इस देश में नरसंहार का शब्द जन सामान्य के बीच इस कदर सामान्य कर दिया गया कि अब ऐसा लगता है कि नरसंहार के नारे होली और ईद की मुबारकबाद हो चुकी है। हर दूसरी जुबान पर मुसलमानों के नाम पर वोट की खेती लहलहाती रहे, इसकी कोशिशें कई सालों से चलती आई हैं। लेकिन जिस दौर में देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ चुका है और तबाहियां पांव पसार चुकी है, जवाबदेही का जब समय है तब जवाबदेही देने वालों ने जवाबदेही मांगने वालों को सड़कों पर उन्मादी बनाकर तो अपना पिंड नहीं छुड़ाने का रास्ता ढूंढ लिया है। आज देश के सामने सवाल यही है। अब देखिए, जहांगीरपुरी की हिंसा के ठीक बाद फिर कुछ नफरती बेखौफ आवाज दूसरी हिंसा की तैयारी में कैसे जुट चुके हैं। कैसे यति के बिरादरी वाले विष भरकर इस देश के मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं और साथ ये दम भी भर रहे हैं कि ऐसा करने में उन्हें किसी सिस्टम, किसी अदालत और किसी कानून का खौफ नहीं है। इस जन्नत को पाने के लिए इस धरती पर एक एक मुसलमान पागल होकर के जिहादी हो गया है। इसे कोई माने न माने सत्यता है और इसलिए मैंने धर्म संसद में साफ साफ कहा, उसी बात को फिर दोहराता हूं। मुझे चिंता नहीं, FIR लिखी गई, वापस कोई बात नहीं, फिर दोहराता हूं उसी बात को। पूरी धरती को इस्लाम के जिहाद से खतरा है और पूरे धरती की मानवता को खतरा है और पूरी धरती की शांति को खतरा है और इसलिए इस जिहाद को इस धरती से सफाई करनी पड़ेगी, हटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। इसके लिए हमको करना पड़ेगा कुछ काम और मैंने तो एक सूत्र जान लिया, वो सूत्र आपको बता देता हूं। मतलब बुलडोजर के दम से सरकार बनाने वालों के बीच नफरती आवाजों के घर और हौसले समतल नहीं किए जाते हैं, बस और बस उन्हें बुलाकर फूलों के हार पहनाए जाते हैं। याद कीजिए एक बार फिर अधर्म संसद की बातें और फिर उन बातों का मिलान कीजिए हर दूसरे दिन की घटनाओं में बदल जाने से। अधर्म संसद से शुरू हुए इस नफरत की बोली ने कैसे देखते देखते 3 से 4 महीनों के भीतर बरगद के पेड़ का रूप धर लिया है। लेकिन इसके पीछे उस पॉलिटिक्स को समझिए जो जवाबदेही के नाम पर दंगों के पीछे छुप जाने का प्लान तैयार कर बैठी है। यति से लेकर सुरेश चौहान की जैसी सभी नरबख्शी जिस तरह और जिस तर्ज पर मुसलमानों के खून के प्यासे हुए हैं, ठीक उसी रफ्तार से इस देश की डूबती अर्थव्यवस्था आम आदमी के खून को नींबू की तरह निचोड़ लेने पर आमादा हो गई। जैसे जैसे भजन के स्वरों में नरसंहार के नारे परोसे जाने लगे, खबरें ऐसी हैं कि भारत पर कर्जा 139 लाख करोड़ पर जा चुका है। जब हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति की आग सब कुछ जला देने पर आमादा है, तो शांति से सोकर देख रही सरकार चुपचाप अंदर खाने कोशिश ये कर रही है कि इस देश में GST के अंदर एक और टैक्स स्लैब ला दिया जाए। जब लाउडस्पीकर पर देश नफरत की राजनीति के आलाप लगा रहा है, खबरें ऐसी हैं कि पिछले 12 महीने से थोक महंगाई दर लगातार 2 डिजिट में है और मेक इन इंडिया के मुगालते में जी रहे भारत को खबर ही नहीं कि बाजार से हजारों करोड़ रुपए निवेशकों ने बाहर खींच लिए हैं और सरकार जिस शेयर मार्केट को चमकाया करती थी वो औंधे मुंह दलाल स्ट्रीट के किसी कोने में गिरी पड़ी है। तो आप सभी इस माहौल को बारीकी से समझिए और फिर सही गलत का फर्क करिए। हमारे उठाए गए मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि इसी तरह हमारी आवाज ऐसे मुद्दों के खिलाफ बेबाक रहे।